फिर आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब क्या? ऐसा एसेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो और जो ईजिली कन्वर्टेबल हो इन कैश विद इन 1 ईयर। जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है, इसको आप बेचकर 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका स्टॉक है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। ये तो ऑलरेडी कैश में होते हैं, इन हैंड और एट बैंक। तो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, है ना, बिल्स रिसीवेबल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। तो देखिए इसके अंदर वही लिखा हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है आपके शॉर्ट टर्म में आपने निवेश करके रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 साल से कम के लिए, तो वो आपको करंट इन्वेस्टमेंट में लिखना चाहिए। 6 महीने के लिए मान लीजिए मैंने कोई एफडी करी, 8 महीने के लिए कोई एफडी करी, या कोई और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह में मैंने पैसा लगाया हुआ है, कॉमर्शियल पेपर में मैंने पैसा लगाया हुआ है। ये सब इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेंट्री मतलब वही स्टॉक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आपने अगर कोई सामान खरीद के रखा हुआ है, स्टॉक करके रखा हुआ है, तो वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर मैंने बताया, जैसे जैसे ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या आता था, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, है ना। क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करते हो और बिल्स पेबल को आप पेमेंट करते हो, है ना। तो वो आपका बिल्स पेबल और क्रेडिटर मिलकर क्या बनता है, ट्रेड पेबल। ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल और डेटर को मिला के क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जहाँ से आपको पैसा मिलना है, आप पैसा किससे लेंगे, डेटर से लेंगे, आपके डेटर्स आएंगे या जो बिल्स रिसीवेबल होगा उनसे पेमेंट आपको मिलनी है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलनी है, मतलब 1 साल से कम में ही आपको पेमेंट मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा अमाउंट आपका ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। उसके बाद लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप समझती हैं, कैश मतलब कैश इन हैंड और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के बराबर हो, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, उसके बराबर। तो जैसे कैश एट बैंक है वो आप यहाँ से लिखेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली लिक्विड होती हैं, बहुत ही कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ऐसे अमाउंट को हम कैश इक्विवेलेंट में लाते हैं। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, मतलब कंपनी ने किसी को लोन दिया बहुत छोटे समय के लिए, कंपनी ने मान लीजिए 3 महीने के लिए किसी को लोन दिया है, 6 महीने के लिए किसी को लोन दिया है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा। उसके बाद लिखा है अदर करंट एसेट्स। इसके अलावा और भी कोई करंट एसेट्स हैं जो बाकी हेडिंग्स में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनको अदर करंट एसेट्स में लिख सकते हैं। सबका टोटल कर लेंगे, लास्ट में आखिरी में टोटल आ जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये था कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।